नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आज प्राइम टाइम में हम बात करेंगे 370 पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले का। जी हां, 11 दिसंबर वो तारीख होगी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 पर अपना फैसला सुनाएगा। आर्ग्यू किया गया, पेश किया गया, तो हमें पूरी उम्मीद है इंसाफ हमें होगा। मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर का हुकूक वो बहाल हूँ। 370 जब दफन किया गया था उसको कफन बना के फिर 370 को दफन किया गया। मुर्दे लोग को भी वापस नहीं आया। तो 11 दिसंबर वो तारीख होगी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट यह तय कर देगा कि आर्टिकल 370 को हटाना, खत्म करने का भारत सरकार का फैसला सही था या नहीं। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर को खुसूसी राज्य का दर्जा छिन गया था। कुल 26 वकीलों की दलीलें और संविधान के पन्नों की रोशनी में कोर्ट का यह परखना है कि सरकार ने जो फैसला तब किया था वो संविधान सम्मत था या नहीं। न सिर्फ धारा 370 को हटाए जाने बल्कि इसी अदालत में इस पर भी फैसला सुनाने वाली है अदालत की भारत सरकार आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून लेकर आई है वो भी उचित था या नहीं। और आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान किया है, बाकायदा मामले को लिस्ट कर दिया गया है। कल 370 का जो मामला है इस पर फैसला 11 दिसंबर को, माफ कीजिएगा, मंडे के दिन 11 दिसंबर को इस पर फैसला आएगा। और फैसले की तारीख आने के बाद हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक हलचल सी मची हुई है। सियासी गलियारों में इस पर लगातार बयानबाजी हो रही है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ इस आज की चर्चा में एडवोकेट इकबाल ताहिर साहब जुड़े हुए हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है PDP के। हमारे साथ इस चर्चा में बहुत खास मेहमान एडवोकेट रतनलाल गुप्ता साहब जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जगदीप सिंह जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस से जम्मू कश्मीर के, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में एडवोकेट RS पठानिया बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल, बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले एडवोकेट रतनलाल गुप्ता साहब, सर मेरी आवाज गुप्ता जी आ रही है आप तक? आ रही है सर। जी सर, अब वो घड़ी देखिए जिसका लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, यानी आप लोगों ने एक लंबी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी है 370 को लेकर, 35A को लेकर। अब वो घड़ी इंतजार एक तरह से खत्म हो रहा है। 11 दिसंबर यानी आने वाले मंडे को इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। गुप्ता जी देखिए, वो घड़ी जिसका जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था जी, वो 11 दिसंबर को है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला है जी, जो उन्होंने इस रिट के बारे में सुना है, जो हमारे एडवोकेट हजरात ने वहां पे आर्गुमेंट्स किए हैं, उसके बारे में वो अपना डिसीजन देंगे। हम समझते हैं कि वो इंसाफ करेंगे क्योंकि इंसाफ के लिए ही हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे। 5 अगस्त 2019 को जब ये फैसला पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने ये एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 और 35A को, और हम समझते हैं कि वो गैर कानूनी था और गैर आईनी था। इसीलिए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और बाकी कई तंजीमों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया और हम समझते थे कि हमें इंसाफ मिलना है
इसलिए हमने वहां पे रिट पिटीशन दायर की। और मेरे ख्याल में हमें तो पूरी जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, क्योंकि 370 और 35 जो था जम्मू कश्मीर के लोगों की आन बान शान और उनकी इंटेग्रिटी थी, उनकी पहचान थी जी। और इसीलिए मैं समझता हूं कि उस आन बान शान और हमारी पहचान जो हमसे छीनी गई गैर कानूनी तरीके से और गैर आईनी तरीके से, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमें पूरा इंसाफ देगा और वो बहाल करेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 11 दिसंबर को क्या कुछ फैसला आएगा, इसका बेसब्री से एक तरह से इंतजार किया जा रहा है। मैं एडवोकेट इकबाल ताहिर साहब आपके पास आना चाहूंगा। इकबाल ताहिर साहब, बेसब्री से इंतजार हो रहा है क्योंकि एक लंबा वक्त गुजर गया है, 370 का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में था। लेकिन इकबाल ताहिर साहब, इस ऐलान के बाद कि 11 दिसंबर को यह फैसला आएगा, हम देख रहे हैं कि सियासी पार्टियों के अपने अपने रद्द-ए-अमल हैं और पीडीपी की तरफ से तो बहुत चौंकाने वाला रद्द-ए-अमल आया। इल्तिजा मुफ्ती का जो बयान है, इस पर काफी बयानबाजी हो रही है। देखिए, जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है जी, हम समझते हैं जी कि यहाँ पे सिर्फ 370 ही नहीं बल्कि जो मसले कश्मीर है उसको हल करने की जरूरत है जी। जब तक जो कश्मीर का जो इशू है इसको रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, तब तक यहाँ पे परमानेंट पीस, परमानेंट प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती है। आप कितनी भी डेवलपमेंट करें जी, जब तक जो बेसिक पॉलिटिकल इशू है उसको रिजॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक हल नहीं मिल पाएगा। जहां तक 370 की बात है, हम समझते हैं कि बीजेपी ने 370 को एब्रोगेट करने की तरीके से जो गोल पोस्ट है उनको चेंज करने की कोशिश की है। आज आप देखिए, आज ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग 370 को भूल जाएं, पॉलिटिकल इशू को भूल जाएं, अब वो खाली जो इलेक्शंस हैं उनके बारे में बात करें। बीजेपी तो बहुत पहले कह रही कि 370 तो अब तारीख की बात हो गई है। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अगर मैनिफेस्टो में कोई बात डालती है और फिर उस चीज को अपनी पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी को अब्यूज करके, उसको मिसयूज करके उस चीज को एब्रोगेट करती है, तो वो इस चीज पर रिलाई नहीं कर सकते कि हम तो बहुत सालों से कह रहे थे। मसला ये है कि उनको समझना है जो 370 है ये न हमें पाकिस्तान ने दिया है, न हमें यूनाइटेड नेशन ने दिया है, बल्कि ये हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन था, परमानेंट प्रोविजन था। और ये भी हमको एक्सेप्ट करना है कि दो सॉवरेन मुल्कों के बीच में ये एक एग्रीमेंट हुआ था। एक तरफ से उस वक्त की कश्मीर की लीडरशिप थी, महाराजा थे, दूसरी तरफ जो भारत की उस वक्त की लीडरशिप थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, उनके बीच में ये इलाक हुआ था। तो ये कहना कि हाँ जी हमारे मैनिफेस्टो में हमने पहले से ये बात कही है, कल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब तो 11 दिसंबर को देखिए सुप्रीम कोर्ट में पीडीपी, आपने भी लंबी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी है। अब 11 दिसंबर को क्या कुछ फैसला आता है ये देखना बहुत अहम होगा। वो बिल्कुल कि हमने जी उसको एब्रोगेट कर दिया, वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अब तो मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गौर फिक्र इस पर किया है और एक लंबी बहस इस पर चली है। अब क्या कुछ फैसला होगा ये देखना बहुत अहम होगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान इस चर्चा में एडवोकेट आर.एस. पठानिया साहब भी, जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। आर.एस. पठानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं जगदीप सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। जगदीप जी, किस तरह से देखते हैं लगातार 11 एक लंबी लड़ाई इसके लिए लड़ी गई जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर, और उसके बाद जो एक लंबा इंतजार था वो इंतजार खत्म हो रहा है। बस 2-3 दिन में आने वाले मंडे को यानी 11 दिसंबर को ये फैसला सुनाया जाएगा। अबू जी, आपका आभार। इस समुचे मामले पे जब हम बात करते हैं तो दो बड़े अहम तरीन पहलू है जिन पर मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो आर्टिकल 3 को अगर हम सामने रखें तो एक बात बड़ी साफ है कि ये प्रावधान देता है, ये वो पावर्स देता है पार्लियामेंट को, लेकिन अगर कहीं पर कोई पुनर्गठन होना है तो उसमें विधानसभा या विधान परिषद को विश्वास में लेने की बात भी ये आर्टिकल करता है।
लेकिन जिस तरीके से ये धारा 370 की टूटन को अंजाम दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उस वक्त ना तो यहां पर विधानसभा थी ना ही विधान परिषद थी। तो एक तरह से जैसे अभी संभागीय प्रधान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं गुप्ता जी ने भी कहा कि ये असंवैधानिक था, हम ऐसा मानते हैं। दूसरी सबसे अहम तरीन बात मैं जो आपको यहां पे बताना चाहूंगा जनाब, कि भारतीय जनता पार्टी को यह भी जवाब देना पड़ेगा प्रत्युत्तर में कि आखिर धारा 370 की टूटन के बाद हमें हासिल क्या हो। आज अगर आप जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां देखें, ये ठीक है कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे उनको उनका लोकतांत्रिक अख्तियार मिल गया, फिर चाहे वो गोरखा समाज था, वाल्मीकि समाज था, ये बात समझ में आती है और इसकी खिलाफत कभी कांग्रेस ने की भी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आज जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे मामला माइनिंग का हो, नौकरियों का हो, ये ठीक है हम एक देश के लोग हैं, प्रवासी भारतीयों को भी यहां पर उनका वेलकम है, लेकिन यहां के अपने लोगों की हालत इतनी खस्ता हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बरगलाया थाली बजाओ ताली बजाओ के नाम पर। लेकिन हकीकतन अब जम्मू कश्मीर के लोगों को यह समझ में आ चुका है कि इस टूटन के बाद उन्होंने क्या किया। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज अबू जी बोल दूं कि कांग्रेस देश की सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था में यकीन रखती है और इस फैसले का हमें बेसब्री से इंतजार है। ठीक है, मैं बीजेपी से क्योंकि अकेले हैं आरएस पठानिया जी यहां पर। आरएस पठानिया जी देखिए, यहां पर रतनलाल गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने भी कहा कि एक लंबे वक्त से हम लोग इंतजार कर रहे थे और फैसला जम्मू कश्मीर के हक में होगा, जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में होगा। और इसी तरह से जगदीप जी और एडवोकेट इकबाल ताहिर साहब ने भी अपनी बात रखी। लेकिन आरएस पठानिया जी, जिस तरह से जो बयान इल्तिजा मुफ्ती का आया, उन्होंने कहा है, बल्कि यूं कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही एक तरह से इल्तिजा मुफ्ती ने फैसला सुना दिया कि क्या कुछ फैसला होगा। जी अबू जी, आप सबको नमस्कार, जितने भी व्यूज डायरेक्टली देख रहे हैं इस शो को। धारा 370 अब एक इतिहास है, इट इज हिस्ट्री नाउ। इतना बड़ा देश और अभी तो फैसला आया नहीं है, अभी तो फैसला आया नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? जी आई एम कमिंग टू मैं उसी पे आ रहा हूं जी। इतने बड़ी देश की पार्लियामेंट ने इन ऑल विजडम डिसाइड किया है दैट दिस आर्टिकल विच इज ए ब्लॉक, जो काला धब्बा है, इट शुड गो। अब जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, वी आर फुली होपफुल। फैसला जैसे रतनलाल जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, फैसला जम्मू कश्मीर लोगों के हित में होगा, जम्मू कश्मीर ग्रेटर इंटरेस्ट में होगा और भारत के ग्रेटर इंटरेस्ट में होगा। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। इसलिए डायरेक्टली अगर इस विषय पे अगर जाएं, मैं ये बात तो देखिए आरएस पठानिया जी, ये बात तो बीजेपी और आप लोग उस वक्त भी कहते थे जब 5 अगस्त 2019 के बाद खत्म किया गया था 370 को। उसके बाद आप लोग कहते थे कि तारीख का हिस्सा हो गया 370, लेकिन पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर से जिंदा हो गया ये पूरा मामला। अब 11 दिसंबर का तो इंतजार कीजिए कम से कम। मैं देखें अबू जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रीएम्प्टिव, ये जिसे कहते को पहले इसको घोषित करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं आपको बोल रहा हूं कि 370 वाज ए वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस। दिस वाज ए मिस एडवेंचर। ये मिस एडवेंचर था उस वक्त की सरकार, उस वक्त के नेता और गृह मंत्री जी के बयान को अगर रेफर करें, ये बहुत बड़ा एक नेहरूवियन ब्लंडर था। धारा 370 का सीधा सीधा आप जिसे कहते हैं परसेप्शन में सीधा अंडरस्टैंडिंग अगर उसकी, एक देश में 2 निशान 2 प्रधान कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लग सकते हैं? खैर उस वक्त नेहरू ने कन्विंस कहा, पूरा देश ने दिया, मैं नहीं बोलूंगा किसी एक पॉलिटिकल जमात ने दिया, एक कंसेंसस बना दिया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। 1953 में शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करना पड़ा, उनकी सरकार गिरानी पड़ी। 1963 में अगर आप देखें नेहरू जी का भाषण, जो पार्लियामेंट में खुद बोले नेहरू जी कि धारा 370 इज एज गुड ए शेल, वो एक ढक्कन की तरह है, उसके अंदर है कुछ नहीं, खोखला है बिल्कुल। वहां पे हमने इसको बिल्कुल खोखला करने का काम किया है। नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री बोले कि ये घिसती घिसती खुद ही चले जाएगी। मोरारजी देसाई बोले इट शुड गो, जयललिता बोली इट शुड गो, बीजू पटनायक बोले इट शुड गो। कहीं ना कहीं पूरे देश में ऑल पार्टी कंसेंसस है, दिस शुड हैव गॉन। लेकिन वो दूसरी बात है, कांग्रेस की कंपल्शंस रही, कांग्रेस का पॉलिटिकल जिसे कहते हैं एक बिल नहीं कांग्रेस बना पाई। कांग्रेस अपील तुष्टीकरण की बात करती थी, यहां पे उन लोगों को एंगेज करना था, वोट बैंक की राजनीति करनी थी। लेकिन इस धारा 370 ने 6-7 दशकों में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, जम्मू कश्मीर ने बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर ने लूटपाट, करप्शन देखा है। इकबाल ताहिर जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखना बीजेपी जी
सुप्रीम कोर्ट दो तीन बातें पठानिया जी ने यहाँ पे कही। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने अपने विजडम में इसको एब्रोगेट किया। मैं गुप्ता जी आ रहा हूं, गुप्ता जी आपके पास भी आ रहा हूं। पठानिया जी एक वरिष्ठ एडवोकेट हैं। आप 370 का कॉन्स्ट्रक्ट देखिए कि पार्लियामेंट तब तक इसको एब्रोगेट नहीं कर सकता जब तक जम्मू कश्मीर की जो जो यहाँ का लेजिस्लेचर है उसको अप्रूव नहीं कर सकता। एक बात पठानिया जी आप बोल सकते हैं बीच में, आप बोल सकते हैं। 370 एक फेल एक्सपेरिमेंट है। मैं आगे जाएंगे कि आर्टिकल 371 में आप कम से कम 12 स्टेट्स को ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं। फिर आप मुझे बताएं 6 शेड्यूल क्या है? आप आर्टिकल 371 को क्यों एब्रोगेट नहीं कर रहे हैं? आप 6 शेड्यूल को क्यों नहीं रिमूव कर रहे हैं? देखिए ये जो 370 के पीछे आप लगे हैं, ये आपकी जो हिंदुत्व की माइंडसेट है उसकी वजह से ये हुआ। ये जो आपको मुस्लिम्स के अगेंस्ट तुष्टीकरण है उसकी वजह से आपने 370 को एब्रोगेट किया है। आपको याद रखना चाहिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी कैबिनेट मेंबर थे, उसी कैबिनेट मिनिस्टर थे जिसने 370 को अप्रूव किया। आप कह रहे हैं 370 फेल्ड आइडिया था, 370 एग्रीमेंट था। ठीक है पठानिया जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन रतनलाल गुप्ता साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब भी ले लेता हूं। रतनलाल गुप्ता साहब का जवाब ले लेता हूं, उसके बाद पठानिया जी दोनों का जवाब दीजिए। गुप्ता जी जी रतनलाल गुप्ता जी जल्दी है सर, बात रखिए। देखिए जी ये बहुत ही दुख की बात है जी कि जो आर्टिकल 370 को ये कह रहे हैं ब्लैक स्पॉट है, मैं समझता हूं ये कहना दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एक निशान एक प्रधान और एक, देखिए यहां तक चीफ मिनिस्टर पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, अब तो चीफ मिनिस्टर थे। 370 एब्रोगेट करने से पहले तो चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट कोई नहीं थे, यहाँ गवर्नर थे। और उसके बाद जहां तक निशान फ्लैग का ताल्लुक है वो तो नॉर्थ ईस्ट की स्टेटों में अपना अपना फ्लैग है, इसमें कौन सी नई बात की इन्होंने? दूसरी बात ये कि जो इतिहास ये कह रहे हैं कि इतिहास हो गया, बड़ी बदतमीजी है कि और हमने चैलेंज किया कि ये जो किया उन्होंने 370 की वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक होने से एक बात करता हूँ, मेरी बात सुन ले। इतना बड़ा वसी, इतना बड़ा मुल्क, मैं भी एक मिनट अपने स्टैंड पॉइंट से हट के बात करूंगा, बड़ी बोल्ड बात करूंगा। अरे कौन सी बात थी धारा 370? ये टेम्पररी था। मैं कहता हूं हिंदुस्तान परमानेंट भी कर देता इसको। लेकिन इस छोटी सी कंसेशन को हमने कहीं ना कहीं कंसीव किया कि ये कोई जिसे कहते हैं कौड़ियों भर की कोई कॉस्ट है जो भारत के साथ एक्सीड करने की हमें दी है। इस धारा 370 को देने का मतलब है कि अली शाह जिलानी बोलेंगे पूरे देश का आल पार्टी डेलीगेशन उनके पास जाएगा, वो दरवाजा बंद करेंगे, या महबूबा जी बोलेंगी देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, या फारूक अब्दुल्ला साहब कहेंगे कि चीन की मदद लाएंगे धारा 370 के लिए। आपने पूरे देश से कंसेशन लिया। अरे पूरे देश में भी तो मुस्लिम रहते हैं, कश्मीर में कानून है कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया गया? वेलकम करता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया गया। ये थोड़ी है धांधली करके भी कर सकते हैं कोई भी। आप ये मुल्क बहुत बड़ा है, आप क्या समझते हैं कि जम्मू कश्मीर बिका हुआ है? आपको ये बकने वाली स्टेट है, क्या बात करते हैं आप? वजह से ही आपका नैरो माइंडेड, आप क्या बात कर रहे हैं? आप कानून के तहत करिए बात को भी करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कीजिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है और आप इतिहास बना रहे हैं इसको। आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, उसके डिसीजन को चैलेंज कर रहे हैं। अभी ये डिसीजन आया नहीं, आपने इतिहास पहले बना दिया। क्या बात करते हैं? रतनलाल जी देखिए, मैं बता दूं कि चलिए संविधान के मापदंड पे ये फैसला दिया जाएगा। और आप देखिए सबको मालूम जो भी मापदंड वन बाय वन एक करके हम एक वन बाय वन मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ। इकबाल जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। ताहिर इकबाल जी बात पूरी कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ। जगदीप जी मैं आ रहा हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी है नए किसी इंस्टीट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हैं और नए कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हैं। इनको मालूम था कि दिसंबर में ये जो 370 की जो जजमेंट है इस पे डिसीजन आना है, तो उसके बावजूद भी इन्होंने कल ही पार्लियामेंट में J&K रिजर्वेशन एक्ट पास किया
और यही तो रोना रो रहे हैं कि भारत के संविधान की नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हैं आप हमारा 370 बनाएंगे। देखिए, हमने 370 की पिटीशन में JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी चैलेंज किया है, और जो भी डिसीजन आपने उसके बाद लिए हैं उनको भी चैलेंज किया। अगर सुप्रीम कोर्ट इस एब्रोगेशन को इलीगल करार देता है, अगर सुप्रीम कोर्ट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को इलीगल करार कर देता है, तो आपके सारे डिसीजन इलीगल माने जाएंगे। ताहिर साहब, आप भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। अरे भाई 3 पीढ़ियां लग गई, 70 वर्ष हो गए लड़ते हुए कि भारत का संविधान ही जम्मू कश्मीर में लगेगा। आप संविधान की बात करें, हम संविधान की बात नहीं करें। इसी संविधान की तो लड़ाई की भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ ने, और महाराजा हरि सिंह ने भी उस वक्त चेताया कि हिंदुस्तान का आयन डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर में लगना चाहिए। अरे आप तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात कर रहे हैं, और अब हम पे क्या बात है, आप सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी करते हैं और आप पे आरोप लगाएंगे हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखता है, हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखता। बनाएंगे क्या? दो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन सिंफनी में काम कर रहे थे, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन मिलकर काम कर रहे थे। 370 एक ब्रिज था, 2 कॉन्स्टिट्यूशन कोई इशू नहीं आया। उत्तर क्या हुआ? नहीं, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक है, मैं आ रहा हूँ गुप्ता जी, मैं आ रहा हूँ गुप्ता जी थोड़ा सुनिए, मैं आ रहा हूँ। जगदीप जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, जगदीप जी वेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बात हो गई। इकबाल ताहिर जी मैंने समय दे दिया है, इकबाल ताहिर जी मैंने समय दे दिया है। जगदीप जी आप अपनी बात रखिए। जगदीप जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। अभी फैसला क्या होगा ये तो 11 तारीख को पता चलेगा, ये तो 11 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि इस फैसले पर किस किस तरह की बयानबाजी हो रही है। अब्बू जी, मैं एक चीज बड़ी फिर से स्पष्ट कर दूं, जैसे अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा। मैं आ रहा हूं इकबाल ताहिर जी, मैं आ रहा हूं। इकबाल ताहिर जी वेट, इकबाल ताहिर जी, इकबाल ताहिर मैं आ रहा हूं, इकबाल ताहिर जी मैं आ रहा हूं। शायद उनको बाजी आ रही थी। जी अब्बू जी, मैं बता रहा हूं कि जिस अंदाज में इन्होंने बात रखी कि ये एक इतिहास हो गया, मैं फिर से कहना चाहूंगा, जैसे मैंने आर्टिकल 3 का जिक्र किया, हमारा पहला सवाल ये है, जैसे अभी इन्होंने बीच में इंटरप्ट करके ये भी बोला कि तब यहां पर विधानसभा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं थी, ये सच बात है। लेकिन क्या जब भारतीय जनता पार्टी यहां सत्ता का हिस्सा थी PDP के साथ, आज जिनको ये पानी पी पी कर कोसते हैं, उस वक्त भी अगर ये कोई इस तरीके का फैसला लेते तो बात समझ में आती है। और यही बात इनकी नीयत की चुगली करती है। और मैं फिर से कहूंगा, कांग्रेस की तरफ से हमें इस देश के संविधान पे पूरा यकीन है, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के इंतजार में हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि जिस तरीके से यह फैसला लिया गया, जिस नीयत से यह फैसला लिया गया, और उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी सियासी तंजीम की कोई भागीदारी कहीं पर नहीं रखी गई, एक तरह से जबरन यह फैसला थोपा गया जम्मू कश्मीर के ऊपर, मैं इसकी खिलाफत करता हूं बतौर प्रवक्ता कांग्रेस। और मैं एक और चीज यहां पर कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा, आखिर आज जम्मू कश्मीर के लोगों को इस टूटन से हासिल क्या हुआ? अगर हम इस पर बात करें, मैंने पहले कहा, आज के जो लोग हैं, पठानिया जी, आरएस पठानिया जी, देखिए जगदीप, कांग्रेस या दूसरी जो पार्टियां हैं कि किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। जिस वक्त आपने 370 हटाया, आपने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। पार्लियामेंट में पास किया साहब, बहस हुई, चर्चा हुई, बाद में पार्लियामेंट ने, और मैं आई डेयर दी कांग्रेस, मैं कांग्रेस को चैलेंज करता हूं, और हर इसी पॉलिटिकल पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, इनकी अपना कंपल्शन होगा। और लोगों को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 को निरस्त किया है, वो गलत, 370 को निरस्त किया है, वो गलत किया है। I dare the Congress. You are representing the political party. रतनलाल जी आ रहा हूं। stand of the Congress. Not at all. अरे भाई, नेहरू जी ने इतना बड़ा ब्लंडर करके पूरा देश या पूरे साउथ एशिया की पीस को खतरे में डाल दिया, और एक पार्ट जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के कंट्रोल में, एक पार्ट जम्मू कश्मीर का चाइना के कंट्रोल में, और जम्मू कश्मीर जो हमारे पास है, अपने देश में जाने के लिए लोगों को परमिट लगेगा। क्या बात है, अपने प्रदेश, अपने देश के एक छोटे से प्रदेश पे जाने के लिए परमिट लेके आपको आना पड़ेगा। आप जमीन नहीं खरीद सकते। आप जम्मू कश्मीर का आदमी कर्नाटक, बेंगलोर में जमीन खरीदे, नौकरी करे, लेकिन कर्नाटक, केरल वाला ना जम्मू एंड कश्मीर में नौकरी करेगा, ना जम्मू एंड कश्मीर में यहां पे जमीन खरीद सकता। अरे भाई, कहां दुनिया कहां बैठी है भाई साहब?
भारत का रहने वाला आदमी आज भारतीय मूल का आदमी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, दूसरा भारतीय मूल का आदमी यूएस का। रतनलाल गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रतनलाल गुप्ता जी बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इनकी सरकार ने हिमाचल में क्या ये जमीन खरीद सकते हैं? मुझे ये पठानिया साहब एक बात बता दीजिए, ये हिमाचल में क्या 5 बल्ले जमीन अपने मकान के लिए खरीद सकते हैं? रतन जी नहीं खरीद सकते। जम्मू कश्मीर में तो मेरा कहने का मकसद है, जो ये बात कर रहे हैं कि हम देखिए जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल, देखिए सर एक बड़ी साफ बात है, हिमाचल ने भी डोमिसाइल के लिए देखिए हम एक बड़ी एक साफ सुथरी बात कर रहे हैं। देखिए डोमिसाइल हो या कोई, देखिए पार्लियामेंट के अंदर 370 और 35A को इन्होंने हटाया। हम समझते हैं कि वो इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इसीलिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गए और हम वेट कर रहे हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं जुडिशरी की, जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा उसमें आगे सोच विचार होगा। आपने तो पहले ही लिख दिया कि ये इतिहास बन गया। यस जी। इकबाल ताहिर साहब, इकबाल ताहिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लास्ट कमेंट इकबाल ताहिर जी, लास्ट कमेंट में आरएस पठानिया जा रहा हूं। इकबाल ताहिर लास्ट कमेंट। सुप्रीम कोर्ट में तो भरोसा कीजिए आप। 35A भी पूरा जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। और 35A का ओरिजिन महाराजा के टाइम पे जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ था वही उसका ओरिजिन है। क्या पठानिया जी ये कहना चाहते हैं कि जो महाराजा ने उस वक्त जो कानून बनाया वो गलत था, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के इंटरेस्ट के बरखलाफ? जी लास्ट कमेंट जल्दी से इस पर कमेंट दीजिए, जवाब दीजिए जल्दी से। जी मैं इसी पे आई विल क्लियर दिले। फर्स्ट ऑफ ऑल जो महाराजा का स्टेट सब्जेक्ट लॉ था दैट वाज फ्लेक्सिबल, वो इतना रिजिड नहीं था जो इन्होंने बनाया। आपने कहा जम्मू कश्मीर की बेटी बाहर जाएगी उसको नहीं देंगे, जो रेफ्यूजीज यहाँ पे उनको नहीं देंगे, जो वाल्मीकि गोरखा से उनको नहीं, दैट वाज नॉट ए रिजिड लॉ। और दूसरा, महाराजा हरि सिंह ने भारतीय जनसंघ से पहले बोला कि ये अरेंजमेंट सेपरेट स्टेट का, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट फ्लैग, ये गलत है, मैं अपना एक्सेशन रिवोक कर दूंगा। आप महाराजा को इन्वोक मत करें, आप कत्ल भी करेंगे और दूसरी तरफ भी जिसे कहते हैं मुलजम भी और मुखबिर भी और खुद ही मुंसिफ भी बन जाएंगे। दैट्स नॉट द केस। कम से कम समझ लें, फैक्ट्स को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखें। एक बहुत बड़ा डिसएडवेंचर था कांग्रेस। ठीक है, देखिए 11 दिसंबर का हमें इंतजार करना होगा। 11 तारीख, क्योंकि अभी तक हम लोग इंतजार करते चले आए हैं। 11 दिसंबर अब करीब है। आने वाले 11 दिसंबर को यानी मंडे को सुप्रीम कोर्ट अपना सुप्रीम फैसला सुनाएगा और यह फैसला किसके हक में होता है यह देखना बहुत अहम होगा। जाहिर सी बात है कि यह फैसला जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के सियासी पार्टियों के लिए, सभी के लिए बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आरएस पठानिया जी, एडवोकेट इकबाल ताहिर जी, एडवोकेट रतनलाल गुप्ता साहब और जगदीप सिंह जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। आर्ग्यू किया गया, पेश किया गया, तो हमें पूरी उम्मीद है इंसाफ हमें होगा। मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर का हुकूक वो बहाल हो। 370 जब दफन किया गया था उसको कफन बना के फिर 370 को दफन किया गया। मुर्दे लोग को भी वापस नहीं आए।